हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से पता ही लग गया होगा कि हम डीप लिंकिंग करने वाले हैं इन रिएक्ट नेटिव विद फायरबेस। तो गाइस, जैसे डीप लिंकिंग का क्या फ़ायदा है। मान लिया अगर आप की कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन हो गया। अगर आप वहाँ से अपनी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट ऐप से कोई प्रोडक्ट शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अगर आपका फ्रेंड उस लिंक पे क्लिक करता है तो क्या होता है, अगर आपके फ्रेंड के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल है तो वो फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिटेल पे नेविगेट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके फ्रेंड के डिवाइस में ऐप इंस्टॉल नहीं है तो वो क्या करता है, या तो उसको ऐप स्टोर पर नेविगेट करा दे कि तुम ऐप इंस्टॉल कर ले, या उनकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है तो वो वेबसाइट पर वेब यूआरएल ओपन करवा देते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट नेटिव में कैसे कर सकते हैं। और गाइस, इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 18 मिनट से लेके 32 मिनट्स के बीच में वॉइस तो कंटिन्यूसली आती है, बट कहीं कहीं पे वीडियो में पॉज आता रहता है। मतलब वीडियो रुक जाती है बट आवाज़ चलती रहती है। वो देख लेना, मैनेज कर लेना आप लोग। मैंने गिटहब पे इसका कोड प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। और गाइस, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन है। मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना रखा है, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको app.js दिखा देता हूँ। इसमें हमने राउट्स नाम से एक फ़ाइल बनाई। इसमें हमने हमारी जो नेविगेशन है, दो स्क्रीन है, एक होम स्क्रीन जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और एक है डिटेल स्क्रीन। देखिए, जिसे भी यूज़र पे गो बैक पे जाता हूँ, जिसे भी यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो वो उसकी उसी यूज़र की पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल यहाँ पे आ रही है। फिर जब भी यूज़र शेयर दिस यूज़र करेगा तो उसका एक लिंक जनरेट होगा और वो शेयर कर देगा किसी भी यूज़र को जिसके साथ वो शेयर करना चाहता है। जब वो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा तो यूज़र इसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे यूज़र डिटेल पर कैसे आएगा वो हम देख रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो नेविगेशन कंटेंट की दो स्टैक स्क्रीन मैंने रखी हुई है नेविगेशन के लिए, जो ताकि तभी हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा पा रहे हैं। और मैंने क्या किया, मैं home.js में आया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्री एपीआई यूज़ की हुई है। इसमें यूज़र डिटेल्स आ रही है 20। तो इसमें हर यूज़र की एक पर्टिकुलर ऑन प्रेस आइटम पे ये मैंने यूज़र की आईडी भेजी हुई है, और इस आईडी के बेसिस पे उस पर्टिकुलर यूज़र का, ये देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे भेजी हुई है इस वाली एपीआई में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी डिटेल आ जाती है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये एपीआई कैसे काम कर रही है या फ्लैट लिस्ट में कैसे किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका है। सिर्फ हमारा आज का मोटिव ये है कि जैसे कोई भी यूज़र है, अगर मैं बात करूं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, उसमें क्या होता है कि मान लिए कि ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम ई कॉमर्स के ई कॉमर्स के व्यू से हम देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये उस प्रोडक्ट की डिटेल है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का शेयरिंग का ऑप्शन दे रखा है किसी यूज़र ने या किसी ऐप में। तो जब यूज़र इससे शेयर दिस मतलब इस प्रोडक्ट को शेयर करेगा तो वो उसका एक लिंक जनरेट होगा। तो उस लिंक के बेसिस पे अगर यूज़र जिस जिस यूज़र को लिंक शेयर किया, अगर उसके ऐप फ़ोन डिवाइस में वह ऐप एग्जिस्ट करती होगी तो ऐप ओपन होगी और इस यूज़र डिटेल वाले स्क्रीन पर नेविगेट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो उसको ऐप स्टोर पे वो नेविगेट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने एपीआईज़ के साथ लगाया है, एपीआई के साथ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसके बाद फायरबेस की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, firebase.google.com, गो टू कंसोल। तो चलिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं डीप लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू, और डिफ़ॉल्ट अकाउंट फायरबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट।
और राइट, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप अभी हम iOS के लिए देख रहे हैं, तो आपने iOS वाले पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आपकी जो बंडल आईडी होगी वो रजिस्टर कर देनी है। जैसे हमारे एक्स कोड ओपन है, तो और गाइज ये जो बिल्ड आपको दिख रही है ये मैंने रियल डिवाइस पे रन की हुई है। फिर आपने ये जो आपका बंडल आइडेंटिफायर है इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है रजिस्टर। रजिस्टर होने के बाद आपने ये गूगल सर्विस इन्फो प्लेलिस्ट वाली फ़ाइल को इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने नेक्स्ट करना है। ये हम अभी फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है और कंटिन्यू टू कंसोल कर लेना है। और ये प्रोजेक्ट सेटिंग में आके अपनी ईमेल को कॉन्फ़िगर कर लेना है यहाँ पे सपोर्ट ईमेल में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, गूगल सर्विस इन्फो प्लेलिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, तो आपने एक्स कोड में जाना है, इसको ओपन करना है, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है इसको ओपन करना है और न्यू फाइल ऐड कर देनी है। वो इसमें सॉरी न्यू फाइल ऐड नहीं करनी, जो आपकी एग्जिस्ट फाइल है वो ऐड करनी है। ऐड फाइल कौन सी करनी है, जो आपने गूगल सर्विस इन्फो प्लेलिस्ट को डाउनलोड किया था आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड कर लेने के बाद चलिए अब फायरबेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। अब लिखना है अपने रिएक्ट नेटिव फायरबेस, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप npm इंस्टॉल। ये इस पे गए और कंसोल पे आपने टर्मिनल ओपन करके इसको कर दिया एंटर। देखिए ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद अभी एंड्रॉइड स्टेप छोड़ देते हैं। अब आपने जाना है, ये इन्फो प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर चुके हैं, हमने ये फाइल ऐड भी कर दी है। फिर आपने appdelegate.m में जाना है। appdelegate.m एक्स कोड में यहाँ पे डबल क्लिक करना है और देखिए इसको आपने टॉप पे ऐड करना है, इससे ऊपर वो फाइल ऐड कर देनी है। हाँ, लाइब्रेरी होगी इंस्टॉल। ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फायर ऐप कॉन्फ़िगर, इसको कॉपी करना है और देखिए ये अभी रेड लाइन बताएगा क्योंकि अभी हमने पोर्ट इंस्टॉल नहीं किए, वो हम बाद में करेंगे। फिर लॉन्च एप्लीकेशन के ठीक नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, ऑटो लिंकिंग। अभी आपने पोर्ट इंस्टॉल वाली कमांड नहीं चलानी क्योंकि अब हमने डायनेमिक लिंक वाली लाइब्रेरी भी यूज़ करनी है। तो चलिए अब आपको नीचे जाना है, डायनेमिक लिंक इस पर क्लिक करना है। ये फायरबेस ऐप ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब डायनेमिक लिंक्स वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, कंट्रोल सी npm i, ये आपने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इसके सेटअप है, स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो आपने अब क्या करना है, जो आपने फायरबेस कंसोल पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे इन्होंने डायनेमिक लिंक्स का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, तो ये रहा डायनेमिक लिंक्स, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड करना है और आपने यहाँ पे डोमेन देना है, या मान लिया आपके पास आपकी कोई उस ऐप की वेबसाइट है, तो आपने अपने वेबसाइट वाले डेवलपर से आप उसका डोमेन नेम पूछ लेना है। तो अभी के लिए हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि डीप लिंक माई ऐप डॉट पेज डॉट लिंक, ठीक है। ये आपने डोमेन नाम रख दिया कोई भी डेमो के लिए। आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये हो गया। फिर आपने न्यू डायनेमिक लिंक क्रिएट करना है, फिर एक यूआरएल क्रिएट कर लेना है और ऐप स्टोर आईडी हमारे पास नहीं है, टीम आईडी चलो मैं अपनी एप्पल डेवलपर की डाल दूंगा, बट ऐप स्टोर आईडी नहीं होगी, हम टीम आईडी डाल देंगे। तो आपने न्यू डायनेमिक लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आपने डीप लिंक यूआरएल देना है, जैसे अभी के लिए हम google.com दे देते हैं, वरना आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। यहाँ पे ये हमने दे दिया google.com और इसका नाम ले लेते हैं गूगल ऐप
उसके बाद नेक्स्ट। देखिए अब आपने ब्राउज़र में खोलना है, हमें तो अपनी एप्पल ऐप में जाना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी बंडल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। देखिए अभी हमारी ऐप स्टोर आईडी रजिस्टर नहीं है, तो हमारे पास ऐप स्टोर आईडी है भी नहीं, तो हम वहाँ पे डमी डाल देंगे, यही डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद आपने फिर से अपने डायनेमिक इस पे जाना है, डायनेमिक लिंक्स पे, इसको एडिट करना है, सॉरी इस वाले पे जाना है, डायनेमिक लिंक्स पे। पहले चेक कर लेते हैं इसकी सेटिंग में, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऐप स्टोर आईडी हाँ इस पे आ चुकी है, तो डायनेमिक लिंक्स पे गए, डायनेमिक लिंक्स पे आपने न्यू डायनेमिक लिंक पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर google.com, गूगल ऐप, नेक्स्ट, यहाँ पे फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। आई थिंक हमको अच्छा स्टोर आईडी एंड टीम आईडी दोनों देनी है, तो टीम आईडी के लिए मैं अपनी दे लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, मेरी टीम आईडी है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने फिर से इसको सिलेक्ट करना है या रिलोड कर देना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर से google.com, गूगल ऐप, ये देखिए अब इसने उठा लिया है। तो अब आपने ऊपर ऐप स्टोर पेज फॉर योर ऐप इस पे क्लिक करके रखना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट और क्रिएट। ये हो चुका है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। वो मेरा पेज बंद हो गया था, अच्छा ठीक है। ऐप स्टोर आईडी कर दिया, टीम आईडी भी कर दिया और गूगल सर्विस इन्फो पे लिस्ट आपको दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये हम गए यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके आपको दोबारा से ये डाउनलोड करनी है। उससे पहले जो आपने पहले डाउनलोड की थी उसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर लेने के बाद आपने इसको फिर से डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो गई है। और अब आपको जाना है यहाँ पे, इसको कर देते हैं हम डिलीट और फिर से एक फ़ाइल डालते हैं, ऐड फाइल, डाउनलोड गूगल सर्विस इन्फो पे लिस्ट, इसको कर दिया हमने ऐड। देखिए अब आ चुकी है हमारी आईडी वगैरह। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हो चुका है, ये भी कर लिया है। अब जो हमारा डोमेन नेम है उसके साथ ये वाला नेम हिट करते हैं। तो चलिए आपने डायनेमिक लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है, हमारा डोमेन नेम ये है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डोमेन नेम छोड़ देना है और उसके बाद एप्पल ऐप साइट एसोसिएशन इस पे इसको अपेंड करके हिट करना है। ये देखिए आपकी लिंक डिटेल्स, ऐप आईडी वगैरह ये बन चुकी है, मतलब हमारा अच्छे से एसोसिएट हो गया है हमारा लिंक। उसके बाद आपने इसने क्या बोला है कि एसोसिएटेड डोमेन कैपेबिलिटी में ऐड करनी है। तो चलिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, साइन इन कैपेबिलिटीज़ पे जाके डोमेन्स ऐड करना है, फिर इन्फो पे जाके अपनी बंडल आईडी डाल देनी है, और
इन्फो फिल लिस्ट में फायरबेस डायनेमिक लिंक कस्टम डोमेन्स ऐड करना है और उसके बाद आई थिंक हम रेडी हो जाएंगे सब कुछ टेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कैपेबिलिटीज़ ऐड करते हैं। एक्सकोड में जाना है, अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज़ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। हमें चाहिए डोमेन्स, एसोसिएटेड डोमेन्स, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी हो रहा है। एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आपने यहाँ पे अपने डोमेन का नेम डालना है, वो किसके साथ डालना है? ऐप लिंक्स के साथ। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी ये देखिए ऐप लिंक्स के बाद अपना डोमेन नेम देना है। मैं पहले गलती करता था, मैं डायरेक्ट डोमेन नेम दे दिया करता था और कई बार वो चलता भी नहीं था। आपने ऐप लिंक्स, और उसके बाद आपने डोमेन नेम देना है। डोमेन नेम हमारा मिल जाएगा हमें यहाँ से प्रोजेक्ट से, ये हमारा डोमेन नेम है। एक्सकोड में डालना था, यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम रखना है, ये HTTPS कुछ नहीं रखना, सिर्फ डोमेन नेम। ओके, ये हो चुका है, आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपनी ये बंडल आईडी को कॉपी करना है, इन्फो पे जाना है और ये यहाँ पे URL टाइप्स है। फिर अभी है नहीं कोई URL तो प्लस पे क्लिक करना है। आइडेंटिफायर में सेम, अगर आप नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, हमने URL स्कीम में ये दे दिया, एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हमें अपनी इन्फो पी लिस्ट फाइल में ये वाली की और एरे ऐड करनी है। तो चलिए एक्सकोड में चलते हैं। अपनी इन्फो, ये इन्फो पी लिस्ट है, आपने ओपन एज सोर्स कोड करना है और यहाँ पे एक फाइल ऐड कर देते हैं। ये ऐड की कि आप जितने चाहे कस्टम URLs यहाँ पे डाल सकते हैं, कस्टम डोमेन्स के। यहाँ पे आपने ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने ये पूरा डालना है URL, ये आपने किया। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ओके, अब टेस्टिंग के लिए यू विल नीड टू यूज़ रियल डिवाइस, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी अपना रियल डिवाइस करके रखा हुआ था। पेज द लिंक। ओके, हमने ये भी डोमेन नेम में डाल चुके हैं, टीम आईडी भी डाल चुके हैं। तो चलिए अब हम अपनी ऐप को करते हैं रन। ऐप को रन करने से पहले अभी हमने पोड इंस्टॉल नहीं किया, हमें पोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। cd ios पोड इंस्टॉल। ओके, हमारे पोड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनली रन करते हैं। आपने इसको स्टॉप कर देना है, स्टॉप करके इसको क्लियर भी कर देते हैं एक बार। आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे, क्लीन बिल्ड फोल्डर पे क्लिक करना। आई थिंक ये प्रोसेसिंग में है, हमारी क्लीन हो रही थी। प्रोडक्ट पे किया, क्लीन बिल्ड फोल्डर, और उसके बाद अब आप अपनी ऐप को करते हैं रन। ऑलराइट गाइस, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हमने क्या किया, अपने URL में जो हमारा URL था ये वाला डीप लिंकिंग का, यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। तो अब हम एक पोस्ट शेयर करते हैं। ये मेरा डिवाइस है, तो हम चलते हैं, फर्स्ट वाला यूज़र देख लेते हैं, शेयर दिस यूज़र। इसको मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर लेता हूँ और ये मैंने किया सेंड, ताकि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं वापस इसी ऐप में आ जाऊँ। तो ये मैंने क्लिक किया, हमें इस पे लिंक पे क्लिक करना है तो हमारा इसी ऐप पे आना चाहिए। देखिए अभी ये डिटेल, वो डिटेल पे था, पेज करके डिटेल, ये अभी क्या कर रहा है, जस्ट हमारी ऐप ओपन कर रहा है। अभी हमने किस नेविगेशन पे जाना, नेविगेट करना, वो अभी हैंडल नहीं किया। अभी जस्ट हमने अपना लिंक चेक किया कि हाँ हमारा लिंक ठीक से काम कर रहा है। अब मैं अपनी ऐप को क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करता हूँ,
ये देखिए हमारी ऐप ये ओपन कर रहा है। अगर मैं ऐप को डिलीट कर दूंगा तो ये देखिए ये जाएगा google.com पे। ये मैंने ऐप को डिलीट कर दिया। ऐप को डिलीट करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए google.com पे जाएगा, जो हमने डीप लिंक यूआरएल में अपना यूआरएल दिया था। देखिए ओपन, ओके सॉरी, ये google.com पे नहीं जाएगा, ऐप स्टोर पे जाएगा। ऐप स्टोर की हमारी ऐप लाइव नहीं है, तो इसलिए इसने बता दिया कि ऐप नॉट अवेलेबल। जब हमारी ऐप लाइव हो जाएगी तो जब हम अपनी ऐप स्टोर की आईडी सही डाल देंगे अपने प्रोजेक्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग, जब आपकी ऐप लाइव हो जाएगी तो आपने अपनी ऐप स्टोर की आईडी आपको मिल जाती है, तो आपने यहाँ पे वो डाल देनी है, तो आपकी ऐप का पाथ यहाँ पर आ जाएगा। तो सही है, ये हो चुका है। तो चलिए अब हमने जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया था रिएक्ट नेटिव डायनेमिक लिंक, उसका यूज़ करेंगे इस वाले मॉड्यूल का, और अपने पेज पे कराएंगे नेविगेट। तो अब हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिलीट कर दी थी। ये मैंने डिलीट किया, ऐप को दोबारा से रन कर दिया। ऐप इतना रन हो रही है तो मैं इसको अब बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास लिंक है। अब आपको ऐप में आना है। अब जो भी हमारा काम होगा app.js में होगा। तो अपनी लाइब्रेरी को करते हैं हम इंपोर्ट। ये हमने किया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपने यूज़ इफ़ेक्ट में इसको कॉल करना है, क्योंकि जब भी हमारी ऐप रन होगी हम चेक करेंगे। तभी देखिए मैंने इसमें app.js में ज़्यादा कोड नहीं लिखा, वरना होच पोच हो जाता। जितना आप कोड को क्लीन रखोगे और कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, बिल्ड लिंक, लिस्टिंग, लिंक यूआरएल, सब्सक्राइबर, इन्होंने एक मेथड दे रखा है तो हम इसका यूज़ करेंगे। डायनेमिक लिंक्स डॉट गेट इनिशियल लिंक डॉट देन, ये आपको लिंक रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल जैसे अभी हैंडल डायनेमिक लिंक नाम से एक फंक्शन बनाएंगे ये, और इसमें अपना लिंक कर देंगे पास, और रिटर्न में लिंकिंग लिसनर लगाएंगे एक, डायनेमिक लिंक्स डॉट ऑन लिंक हैंडल डायनेमिक लिंक। एक तो अगर ऐप हमारी बैकग्राउंड में है तो तब ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर किल स्टेट में है तो ये वाला चलेगा। कांस्ट करना था, रिटर्न हम बाद नीचे करेंगे इसके। रिटर्न, मैं डोंट वरी गाइस, मैं ये कोड पुश कर दूंगा गिटहब पे, आप वहाँ से इसका कोड ले लेना। अब हैंडल डायनेमिक लिंक फंक्शन बनाते हैं नीचे। ये इसमें मिल रहा है हमें लिंक, लिंक यूआरएल।
तो चलिए देखते हैं, पहले हम डिबगर मोड ऑन करेंगे अपने इसका, हमारे पास लिंक में हमें क्या मिलता है। डिबग विद क्रोम, ओके हमारे पास इनिशियलाइज हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, अपने उस लिंक को ओपन करेंगे व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप से ओपन किया लिंक, तो अभी लिंक वो ही आएगा क्योंकि हमने उसको डायनेमिक लिंक से नहीं भेजा लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो हम अब एक लिंक क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको जाना है अपनी यूज़र डिटेल पे, यूज़र डिटेल पे आके, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डायनेमिक लिंक भेजना है। तो अब आपको लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। शेयर ऐप में आए, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तो चलिए डायनेमिक लिंक क्रिएट करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज़ हमने कर ली है। बिल्ड लिंक, हम शॉर्ट लिंक क्रिएट करेंगे। तो असिंक अवेट का एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हम बना लेते हैं जनरेट लिंक, कॉन्स्ट जनरेट लिंक ट्राई। अगर जनरेट नहीं हुआ, लिंक एरर रेज्ड, ठीक है। तो चलिए एक लिंक लेते हैं, वेयर लिंक अवेट डायनामिक लिंक्स डॉट बिल्ड शॉर्ट लिंक, इसका एक मेथड होता है। तो लिंक में आपने देना है आपका जो डीप लिंक यूआरएल है वो आपने यहाँ पे देना है, ये वाला। अपने इसको करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ गए, यहाँ पे नहीं, यूज़र डिटेल पे, यहाँ पे आपने कर देना है इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपने देखिए आईडी भेजनी है, हम कुछ भी हम क्या कर रहे हैं इसमें अपने परम्स ऐड कर रहे हैं। तो परम्स ऐड क्यों करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हमें आईडी चाहिए होगी क्योंकि हमें यूज़र डिटेल पे जाना है। यूज़र डिटेल पे हमने क्या करा था कि अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो हमने यहाँ से परम्स में एक इसकी आईडी भेज दी है। तो अगर यूज़र डायरेक्ट स्क्रीन पर आएगा तो उसके पास आईडी तो नहीं होगी, इसलिए हमने इस लिंक के साथ अपनी एक आईडी भेज देंगे। आईडी देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रही है यूज़र आईडी, ये मैंने होम से भेजी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑन प्रेस आइटम है। जैसे ये मल्टीपल आइटम्स है, रेंडर आइटम में, ऑन प्रेस आइटम में मैंने क्या भेजा, आइटम के साथ यूज़र आईडी, ये एक परम्स है। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जैसे हम परम्स भेजते हैं उसमें आईडी भेज दी, और इस आईडी के बेसिस पे मैंने एपीआई हिट की, जिसके बेसिस पे हमारी ये यूज़र की डिटेल आ रही है। जैसे ये आईडी भेजी, एपीआई हिट हुई और ये यूज़र की डिटेल आ गई। और यहाँ पे अभी बस मैं क्या करूँगा, इस यूज़र आईडी को यहाँ पे भेज दूंगा ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे को इस यूआरएल में यूज़र की आईडी मिल जाएगी और मैं उसको नेविगेट करा दूंगा। नेविगेट करा के बस सिंपल मेरा ये वाला यूज़र डिटेल चलने लग जाएगी।
ठीक है, ये लिंक हो चुके हैं। तो अब इसमें हमें डोमेन यूआरआई प्रीफिक्स भी डालने होते हैं। ये मैंने किया पेस्ट, प्रीफिक्स मेरा किया है, ये मेरे प्रीफिक्स है। ओके, तो इसके बाद अगर सोशल आप यूज़ कर रहे हैं तो नहीं, हम सोशल अभी यूज़ नहीं कर रहे। अगर सोशल का भी ऑब्जेक्ट होता है, आप अच्छे से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। एंड्रॉयड के लिए हम एंड्रॉयड का पैकेज नेम भेजेंगे। अभी हम आईओएस है तो आईओएस का इसमें ऐप स्टोर आईडी वगैरह, बंडल आईडी हम भेज देंगे। तो ऐप स्टोर आईडी हमने कहाँ डाली थी, प्रोजेक्ट से मिल जाएगी। प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये ऐप स्टोर आईडी हमने ये डाली थी, ये कॉपी कर लेना है अपने यहाँ से। कॉपी करने के बाद कोड में चलते हैं। ऐप स्टोर आईडी, बंडल आईडी, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है साथ के साथ। बंडल आईडी डाल देते हैं। ये इसकी बंडल आईडी है, ये आपने यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। और मिनिमम वर्जन अभी के लिए 18 रख लेते हैं, कुछ भी। उसके बाद एंड्रॉयड का भी हम लगे हाथ कर ही लेते हैं। ये मैंने अभी ऐसे रैंडमली कुछ भी नंबर डाल दिया है। पैकेज नेम, पैकेज नेम एंड्रॉयड का देखते हैं क्या है। ऐप सोर्स में ये इसका पैकेज नेम मिल गया हमें, इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओके, और तो अब ये जनरेट लिंक हम कब कॉल करेंगे, इस पॉपअप ये वाला ओपन होने से पहले। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ रह गई हमारी, डायनामिक लिंक्स शॉर्ट। शॉर्ट लिंक टाइप इसमें भेज देनी है डिफ़ॉल्ट। ओके, अब हमने इस जनरेट लिंक को कहाँ कॉल करना है, शेयर यूज़र से ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, कॉस्ट गेट लिंक असिंक का वेट करेंगे जब तक हमारा ऊपर वाला रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो तब तक हम ये ओपन नहीं करेंगे। आपने ये करना है। और आपने देखिए जब जब आपका ये सक्सेस आ जाएगा तो आपने यहाँ से इसको रिटर्न करा देना है लिंक। ये वाला लिंक, ये वाला लिंक रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके हमें यहाँ पे मिलेगा और इस गेट लिंक को हम पास कर देंगे यहाँ पर, गेट लिंक। ठीक है, इसको ओपन करने से पहले हम इसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट लाइन में ना जाए। गेट लिंक जनरेटेड, कुछ भी लिख लेते हैं, गेट लिंक। ओके, क्रोम ओपन करते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ, शेयर दिस यूज़र। हाँ, लिंक ये देखिए, गेट लिंक इसने लिंक बना दिया है। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ, ये देखिए वेब पे खुला था तो google.com पे चला गया। ये लिंक मतलब ठीक से काम कर रहा है, तो हम रेडी है इसको भेजने के लिए। बस हमने यहाँ पे चेक करना था। ओके, अब मैं इस पर शेयर कर रहा हूँ, शेयर दिस यूज़र। ये ओपन हुआ, व्हाट्सएप पे गए, अपने आप को मैंने भेज दिया ये मैसेज। इसको कर दिया सेंड। सेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक
ये मैंने भेज दिया था। तो कोड पे चलते हैं यहाँ पे। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और गूगल क्रोम, ये मैंने इस पे क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास जो URL गेट हो गया है और आईडी भी आ रही है। अब बस मेरे को आईडी मिल गई है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको नेविगेट करा दूँगा आईडी के साथ। तो चलिए, आपने यहाँ पे एक लॉजिक, छोटा सा लॉजिक लिखना है। ये हम ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस लिंक से क्या करना होगा, हमें इस लिंक से आईडी वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ गेट करना है। तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन ही लगाएंगे, इफ़ लिंक आया किस में था, ये हमें मिला था लिंक डॉट URL, ताकि कभी ऐप क्रैश ना हो। तो आपने भी ऐसे स्ट्रॉन्ग चेक लगाने हैं एंड बस ठीक है। गेट ID लिंक डॉट URL, देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इक्वल टू के बाद हम इसको पॉप करा देंगे। डॉट स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके देखिए काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से स्पेसिफिक वैल्यू को गेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कितने सारे जावास्क्रिप्ट के मेथड है, आप कर सकते हैं। तो मैं इक्वल टू के बाद क्या करा दूंगा, पॉप। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज़र आईडी गेट आईडी, ठीक है। अब देखते हैं यूज़र आईडी क्या आएगी। ये मैंने दोबारा उसी पे गया अपने इस पर, इसको मैंने किया ओपन करके देखते हैं डीबग में क्या आया। ये देखिए यूज़र आईडी हमें मिल चुकी है। बस सिंपल। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपने नेविगेट कराना है। नेविगेट कराने से पहले आपको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, तो बाद में हमारा ये राउट्स कॉल होता है। तो हमने क्या करना है, पहले उसको सेट टाइम आउट में सेट करना है कि जब ये इसके बाद जब ये हमारा रेंडर हो जाए, उसके बाद ही हमारी नेविगेशन डॉट नेविगेट वाली लाइन चले। तो अब हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट जैसे रख लेंगे हम 1000, मतलब 1 सेकंड का सेट टाइम आउट। और अब जो सबसे मेन बात है, हम यहाँ से डायरेक्ट नेविगेशन डॉट नेविगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन का प्रोप्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नेविगेशन सर्विस नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे। तो चलिए एक फ़ाइल बनाते हैं, नेविगेशन में बना लेनी है अपने फ़ाइल वो। अब आपने यहाँ पे लिखना है नेविगेशन सर्विस डॉट JS नाम से एक फ़ाइल बनानी है। और फाइल बना लेने के बाद आपने पहले इंपोर्ट करनी है उस मॉड्यूल को, नेविगेशन वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, नेविगेशन नेटिव। इसमें से आपको क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा नेविगेशन एक्शन और स्टैक एक्शन। ठीक है, आप फिक्र मत करिएगा, मैं ये सारा कोड आपको अवेलेबल करा दूंगा गिटहब पे। आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेविगेटर फंक्शन सेट टॉप लेवल नेविगेटर इसमें नेविगेशन रेफरेंस भेजना है। नेविगेटर इक्वल टू नेविगेशन रेफरेंस फंक्शन नेविगेट राउट नेम
और अगर आपने परम्स भेजे परम्स, हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया था। तो नेविगेटर डॉट नेविगेट राउट नेम जाएगा और हमारा जाएगा परम्स। रिटर्न, ठीक है। अगर आप किसी बाहर से बैक होना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूँ, ये कभी आपके काम आ जाएगा। नेविगेटर डॉट डिस्पैच नेविगेशन एक्शन डॉट बैक। ठीक है, ये हो चुका है। अब आपने इन दोनों मेथड को कर देना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या क्या किया है, सेट टॉप लेव नेविगेटर नेविगेट गो बैक। ठीक है, अब हम इस नेविगेशन सर्विस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे अपने करेंगे, app.js में। तो नेविगेशन सर्विस, ये आपने नेविगेशन सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, और एक इंपोर्ट करनी है आपने राउट्स में जाना है। राउट्स में जाके आपने यहाँ पे भी नेविगेशन सर्विस इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक रेफरेंस देना है इंपोर्ट सर्विस का। यहाँ किया रेफ नेविगेशन सर्विस डॉट सेट टॉप लेफ नेविगेटर और लेफ, ये दे चुके हैं। इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको अपनी फाइल यहाँ भी रख लेता हूँ, इसको बैक जाता हूँ। ओके, ये यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। इसको फाइल को बंद कर देता हूँ, नेविगेशन सर्विस वाली फाइल को भी बंद कर देता हूँ। जो यूज़ नहीं हो रहा है इसको हटा देता हूँ, यूज़र डिटेल को बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं app.js में। नेविगेशन सर्विस आ चुकी है। तो सेट टाइम आउट में आपने नेविगेशन सर्विस डॉट नेविगेट कहाँ पे जाना है, यूज़र डिटेल पे। और यूज़र डिटेल पे हमने क्या नाम अपनी की का नाम रखा है, यूज़र आईडी। मैं आपको बता देता हूँ, ये होम है। होम पे ऑन प्रेस आइटम पे ये यूज़र डिटेल है। इसी को मैं चाहो कॉपी कर सकता हूँ, बट हमने लिख लिया यूज़र डिटेल, यूज़र आईडी और आइटम डॉट आईडी। आईडी हमें मिल रही है इस वाले से, तो आप लिखते गेट आईडी। आई होप अब सब कुछ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जैसे पहले वाला था, मैं अपनी ऐप को उसको पहले बंद करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखिए, वो मैंने उस लिंक पे ये ऐप किल स्टेट में थी, मतलब हमारी क्लोज थी। ओपन होएगा, यहाँ पे आएगा, ये देखिए यूज़र डिटेल पे ये नेविगेट कर चुका है। ऐसे ही अगर हम इस वाले यूज़र को, मस्त वाला यूज़र देखते हैं कोई, ये ठीक लग रहा है। शेयर दिस यूज़र व्हाट्सएप, ये किया, नेक्स्ट कर दिया और सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ ये वाला है यूज़र। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा। पहले मैं बैक चला जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए ओपन हुआ और 1 सेकंड के बाद यूज़र डिटेल पे नेविगेट हो गया। अगर ऐप किल स्टेट में होगी तो इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यूज़र डिटेल पे नेविगेट हो गया। तो बढ़िया है। अब मैं फटाफट आपको एंड्रॉयड में आपने खुद से करके देखना है, मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ एंड्रॉयड के केस में भी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस वीडियो के। तो iOS में ठीक से चल रहा है,
तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पूरा। ये है, ये तो सब कुछ एंड्रॉयड फंक्शन वगैरह तो ठीक से काम करेंगे एंड्रॉयड आईओएस में। यूज़र डिटेल में देख लेते हैं। हमने बंडल आईडी भेजी हुई है, यस, बंडल पैकेज नेम में भेज दिया था। तो बस हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही करनी पड़ेगी, तो अब हमें ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है, इसके वेबसाइट पे जाना है। एक्सकोड को भी अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया है। चलो चलो, गूगल क्रोम, ये रहा डायनेमिक लिंक। एंड्रॉयड वाला कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ मैं आपकी। ये फायरबेस सेटअप है, आईओएस सेटअप कर लिया है। इन्होंने सबसे पहले हम फायरबेस की कर लेते हैं। फायरबेस के लिए हमें ऐप क्रिएट करनी होगी। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके देखिए, आप हमारी हम आईओएस की कर चुके हैं, तो ऐड ऐप करनी है। एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, अपने पैकेज का नेम यहाँ पे डालना है। पैकेज का नेम यहाँ से आपने करना है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और देखिए, अब आपको SHA1 की वगैरह ऐड करनी होगी डायनेमिक के लिए। तो ये देखिए, इन्होंने रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक लिंक्स। तो इस पेज पे चलते हैं, SHA1 की ऐड कर लेते हैं। डिबग और प्रोडक्शन की, डिबग की तो ये होती है इलियास टूल। ये पे गए, अपने प्रोजेक्ट में गए, CD एंड्रॉयड, CD ऐप, जहाँ पे आपकी डिबग वाली होती है। ये देखिए, डिबग की स्टोरी यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, आपने इसको पेस्ट करना है। हमने ऑलरेडी इस पाथ पे है, तो इसको हटा देते हैं। और डिबग का पासवर्ड आपको सबको पता होगा गाइस, जो ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल होती है। ये देखिए, डिबग साइड इन, ये रहा। स्टोर पासवर्ड इसका क्या है, एंड्रॉयड, तो मैं लिखूँगा एंड्रॉयड। और ये मेरी SHA1 की मिल चुकी है, SHA1 की मिल चुकी है। और मैं इसको कहाँ पे रजिस्टर करूँगा, जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे। अब मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको एक ही कर रहा हूँ, रजिस्टर ऐप। ऐसे ही आपको रिलीज़ वाली भी SHA1 की ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे डिबग की है, तो आप ऐसे ही SHA1 की रिलीज़ वाली भी कर लेंगे। उसके बाद अब आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिया है। और इस डाउनलोड को डाउनलोड कर लेने के बाद आपने इसको कोड में चलते यहाँ पे कर देनी है, ऐप के अंदर आके एंड्रॉयड में ऐप में इस गूगल सर्विस इन्फो पे लिस्ट को कर देना है यहाँ पे पेस्ट। डाल दिया आपने। डालने के बाद नेक्स्ट करना है। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है, हम वहाँ से करेंगे फायरबेस से। इसकी सेटिंग में जाएंगे, अब रिएक्ट नेटिव फायरबेस। देखिए, मैं कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बता रखी है। गूगल, हमने काफ़ी जगह पे फायरबेस इस चैनल पे फायरबेस काफ़ी बार इंटीग्रेट किया है, जैसे गूगल के केस में किया है, गूगल लॉगिन वगैरह में, और पुश नोटिफिकेशन में भी किया है। एंड्रॉयड सेटअप ये हम कर चुके हैं। SHA1 की ये हम डाल चुके हैं। अब हमें जाना है बिल्ड डॉट ग्रेडल में, एंड्रॉयड में। देखिए, दो बिल्ड डॉट ग्रेडल होते हैं, एक ऐप की होती है और एक एंड्रॉयड इसकी होती है। तो जो एंड्रॉयड वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने गूगल सर्विस वाली लाइन यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। और फिर ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, ये कॉपी करनी है।
ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल और सबसे लास्ट में आके कर देनी है पेस्ट। पेस्ट करने के बस ये एंड्रॉयड का भी हो चुका है सेटअप फायरबेस के लिए। अब हम डायनेमिक लिंक वाले पे चलते हैं। डायनेमिक लिंक ये कर चुके हैं। यूसेज आयोस अरे भाई एंड्रॉयड वाला कहाँ है? ये रहा एंड्रॉयड सेटअप। ओके, जेसन फाइल हमने डाउनलोड कर ली है, SH1B की क्रिएट कर ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ध्यान रखना, आपने डीबग और रिलीज़ दोनों SH1 की ऐड करनी है। यहाँ पे ये एंड्रॉयड है, अभी यहाँ पे डीबग वाली ऐड हो रखी है, आपने ऐड करके जो आपकी रिलीज़ वाली होगी वो भी ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद आपने जाना है आगे। तो चलिए अब जो आपका डोमेन नेम था उसके साथ चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में डायनेमिक लिंक्स यहाँ पे पेस्ट किया। डोमेन नेम के साथ शायद लिंक ठीक से नहीं बना। डोमेन डॉट स्लैश के साथ वेल डॉट वेल ये देखिए एंड्रॉयड का भी बन चुका है, तो सही है ये भी। क्रिएट लिंक, तो इन्होंने एंड्रॉयड डॉट मेन फेस XML में आपने डोमेन नेम भी रजिस्टर करना होगा। इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है कि कैसे करते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। डायनेमिक लिंक का इन्होंने मेन फिस्ट में अच्छा ये दे रखा है इंटेंट फिल्टर, इसको कॉपी करना है। यहाँ पर हम इसको सारे को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपने जाना है एंड्रॉयड में, सोर्स में, मेन में, एंड्रॉयड मेन फिस्ट में, मेन लॉन्चर, यहाँ पे आपने कर देना इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिएगा ये ट्रू है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। आपका जो डोमेन नेम है वो क्या था उसको कॉपी करते हैं। आपका डोमेन नेम ये रहा, इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये देखिए आपका डोमेन नेम HTTPS है, तो आपने यहाँ पे HTTPS कर देना है और इसको काट देना है। ऐसे मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक ही है। अगर आपने लोकल पे टेस्ट करना है तो आपका HTTP होगा, वरना आपका लाइव है तो HTTPS। ये हो चुका है। देखिए एंड्रॉयड में बस आपने इतना करना था, एक आपने एंड्रॉयड में फिस्ट में चेंजेस किए। और गाइज आप ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे एंड्रॉयड यूज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक
ये फाइल भी रखनी होती है, नहीं तो कई बार एरर आता है। तो एंड्रॉयड यूज़र यूजेस हाँ यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, ये फाइल आपने यहाँ पे रखनी होती है। और ये फाइल ऐड की और बिल्ड डॉट क्रिएटल में फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपका एंड्रॉयड में भी अब ये काम करने लग जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन पे पॉपअप आता है उसके क्लिक पे नेविगेट कराएंगे। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।